आई एम आरकेम सर, एन इंग्लिश टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अ लेटर टू गॉड, जो कि हाई स्कूल का एक बुक है और ये सेकंड चैप्टर है, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूंस। इसका मैं विस्तार से हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं। अ लेटर टू गॉड माने ईश्वर को एक पत्र या ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसके राइटर है जीएल फ्यूंस। थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट द आथर, लेखक के बारे में। अबाउट द आथर मीन्स होता है लेखक के बारे में। जीएल फ्यूंस वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर, माने यहाँ पर देखिए वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, राइटर्स मीन्स तो लेखकों, एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखकों में एक। हैज रिटेन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। हैज रिटेन लिखा है, फॉर द यंग नवयुवकों, एज वेल एज द ओल्ड और बुजुर्गों के लिए, नवयुवकों और बुजुर्गों के लिए लिखा है। ही इज ए सिंपल, वह एक सिंपल मीन्स साधारण है। शॉर्ट स्टोरी राइटर माने छोटी कहानी लेखक, एंड ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट मीन्स होता है हास्य रस लेखक। तो वे एक साधारण शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानी लेखक और यहाँ पर देखिए हास्य रस लेखक हैं। ही इज अ जनरल राइटर, वह एक साधारण लेखक हैं। हु हैज रिटेन ऑन सिंपल थीम्स, जिन्होंने, सिंपल मीन्स होता है साधारण, थीम्स माने विषयों पर लिखा है, जिन्होंने साधारण विषयों पर लिखा है। अ लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी। अ लेटर टू गॉड उनकी एक साधारण कहानी है, विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, जो हास्य से भरी हुई है। ह्यूमर मीन्स होता है हास्य। अब थोड़ा सा देखते हैं अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में। लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर माने कठिन परिश्रमी। लेंचो लिव्ड इन अ वैली, घाटी में रहता था। ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल माने निचली पहाड़ी की चोटी पर। वैली मीन्स घाटी, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर घाटी में रहता था। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही फेस्ड रूइन, उसने रूइन मीन्स बर्बादी का सामना किया। फेस मीन्स होता है सामना करना। ड्यू टू अ सीवियर स्नोफॉल, सीवियर माने गंभीर, स्नोफॉल मतलब हिमपात या बर्फ के गिरने से, रिजल्टिंग परिणाम यह हुआ, अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, उसका फसल पूरी तरह से डैमेज नष्ट हो चुका था। ही टर्न टू गॉड, वह ईश्वर की ओर मुड़ा। इन डिस्ट्रेस माने निराशा में। एंड रोट अ लेटर, और एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम टू सेंड मनी माने धन भेजने के लिए, उसने धन भेजने के लिए एक पत्र लिखा। अ पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड, पोस्टमैन मीन्स डाकिये ने सॉ द लेटर पत्र को देखा, टू गॉड माने ईश्वर के नाम के पत्र को देखा। एंड टू की टू द पोस्ट मास्टर, और उससे पोस्ट मास्टर मीन्स होता है डाकपाल के पास ले गया। हु फर्स्ट लाफ्ड, जो उसने फर्स्ट लाफ पहले तो हंसा, एंड देन और फिर वाज सरप्राइज्ड एट द फैथ ऑफ द राइटर, फिर लेखक के विश्वास पर वह आश्चर्यचकित हो गया। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ धन इकट्ठा किया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय माने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा। एंड सेंड इट टू लेंचो अलॉन्ग विद अ लेटर, और पत्र के साथ लेंचो को उसे भेज दिया। वेन लेंचो गॉट द लेटर विद मनी, जब लेंचो ने विद मनी धन सहित पत्र को पाया। एंड काउंटेड इट लेस, और उसे गिना तो कम था, माने गिना तो कम निकला। ही फेल्ट फ्यूरियस, तो वह क्रोधित हो गया। सो इसलिए ही रोट एन अदर लेटर टू गॉड, उसने दूसरा पत्र ईश्वर को लिखा। आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, देख आस्किंग हिम, उससे मांगा, टू सेंड माने भेजने के लिए, या उससे भेजने के लिए कहा। रेस्ट ऑफ द मनी माने शेष धन, और शेष धन भी उसके पास भेजने के लिए कहा। नॉट बाय द पोस्ट माने डाक से नहीं, डाक द्वारा नहीं। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज और अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड थे। एम्प्लॉइज मीन्स होता है कर्मचारी, बंच ऑफ क्रूक्स में बेईमानों के झुंड। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए अबाउट द आथर हो गया, अबाउट द लेसन हो गया। अब जो आपका मेन चीज स्टार्ट होता है, जो चैप्टर है, चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लूँ ताकि क्लियर आपको दिखता रहे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं द हाउस, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है।
और इसे आप अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर और हर साल इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िए और पूरा देखिए जो है। देखिए यहाँ पर द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, माने एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली माने घाटी में अकेला घर, संपूर्ण घाटी में अकेला घर, सैट स्थित था, ऑन द रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचले पहाड़ी की क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल माने निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, फ्रॉम हिज हाइट माने उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, वन माने कोई, कुड सी माने देख सकता था, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न, फील्ड ऑफ राइप कार्न पके हुए अनाज के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से, डॉटेड मीन्स होता है यहाँ पर मतलब डॉट डॉट मतलब बिंदु के रूप में थे, अर्थात फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रोमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल होने का, जो हमेशा अच्छी फसल होने का वादा करते थे। ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को ओनली वन थिंग केवल एक ही चीज की नीडेड माने जरूरत थी, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है भारी वर्षा, आर एटलीस्ट में कम से कम एक, अ सावर माने एक बौछार, भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स होता है खूब सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली मतलब घनिष्ठ रूप से, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं किया था, नथिंग एल्स और कुछ नहीं किया था, बट सीन द स्काई केवल आकाश को, सीन माने देख रहा था, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर और ईस्ट मीन्स पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देख रहा था। तो बच्चों देखिए ये रिवाइज कर दें इतना, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में अकेला घर, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, फ्रॉम हिज हाइट उस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कार नदी और पके हुए अनाज के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर जो फूलों से सजे हुए थे या लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा अच्छी फसल होने का वादा करते थे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर भारी वर्षा, आर एटलीस्ट अ सावर या कम से कम एक बौछार, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो खूब सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेत को घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स और कुछ नहीं किया था, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट केवल उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देख रहा था। अब उसके नीचे का देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर बोमैन, अब औरत से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर अब कुछ बारिश होने वाली है, बोमैन औरत से, द बोमैन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो शाम का भोजन बना रही थी, शाम का भोजन तैयार कर रहे थे, रिप्लाइड उत्तर दी, यस हाँ, गॉड्स विलिंग ईश्वर की इच्छा से, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर मीन्स होता है बड़े, बॉयज लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल, वाइल मीन्स होता है जबकि, द स्मॉलर वंस माने छोटे बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, अंटिल द वोमैन कॉल टू देम ऑल जब तक कि औरत उन सबको नहीं पुकारी, कम फॉर डिनर की भोजन के लिए आओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, देखिए इट वॉज ड्यूरिंग दौरान, द मील माने भोजन, भोजन का समय था, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, दैट जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगैन टू फॉल मीन्स होता है गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, ऑफ क्लाउड माने बादलों, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन माने दिखाई दिए, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, अर्थात उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दिए, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में फ्रेश, फ्रेश मीन्स होता ताजगी, एंड स्वीट माने मिठास थी, हवा में ताजगी और मिठास थी, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी वेंट आउट बाहर चला गया,
द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। देखिए दैट, देन टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, आप फीलिंग अनुभव, द रेन वर्षा का, ऑन हिज बॉडी अर्थात अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बिना किसी कारण के बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, जब वह लौटा तो वह चिल्लाया। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज माने ए, आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई माने आकाश से, फॉलिंग रेन ड्रॉप वर्षा की बूंदे नहीं गिर रहे हैं, ये आकाश से वर्षा की बूंदे नहीं गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के। तो बच्चों फिर से देख लेते हैं सेकंड वाला। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, बोमैन, औरत से कि अब सचमुच बारिश होने वाली है। बोमैन औरत, द वुमन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, एस गॉड्स विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे, छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि औरत उन सबको नहीं पुकारी, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी और मिठास थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी बिना किसी कारण के अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। दीज आरन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के। तो इस तरीके से बच्चों अब यहाँ से मतलब यहाँ तक ये हिंदी अनुवाद हो गया। तो इसको आप लोग जो है फिर से रिवाइज अच्छे ढंग से कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा इसके आगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।